Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 23.9 कबीर अ सेंट ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन। अब हम लोग कबीर जी के बारे में पढ़ेंगे जो कि भक्ति जो आपकी ट्रेडिशन है उसके एक संत माने जाते हैं। कबीर वॉज अ सेंट ऑफ द 15th सेंचुरी। कबीर 15वीं सदी के संत माने जाते हैं। बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम रिस्पेक्ट हिम। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उनकी इज्जत करते हैं। Although not much is known about his birth and biography, he was probably born in a family of Muslim weavers, जुलाहा। अब देखिए कबीर के जन्म के बारे में तो हमें नहीं पता, वो कहाँ से आए हैं हमें उनके बारे में भी जानकारी नहीं है, लेकिन ये हम लोग को पता है कि शायद वो किसी मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे। मुस्लिम जुलाहा जो बुनकर होते थे, वीवर्स, उनके परिवार में उनका जन्म हुआ था। His words have been compiled in a text called Vijak, and some of them have found a place in the Guru Granth Sahib of the Sikhs, which Guru Arjun compiled in Punjab around 1604. उनके जो शब्द हैं वो जो लिखे थे वो वीजक नाम के साहित्य में हमें मिलता है, टेक्स्ट में मिलता है। और गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का है उनमें भी कुछ उनके बातों को लिया गया जो कि 1604 में पंजाब में गुरु अर्जुन ने करवाया था। लिबरल हिंदूज एंड मुस्लिम्स सी हिम एज अ चैंपियन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब जो हिंदू मुस्लिम जो लिबरल हैं लोग, वो मानते हैं कि कबीर जो है हिंदू मुस्लिम एकता के चैंपियन रहे हैं, ठीक है। However, Kabir outrightly rejected the dichotomy of these religions. अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है dichotomy, आइए इसका पहले मैं आपको मतलब बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए dichotomy का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। इसका मतलब होता है विरोधाभास, ठीक है, दो भागों में विभाजन। तो कबीर जो कहते हैं कि वो पूरी तरह से ये जो धर्म है हिंदू मुस्लिम, इनका दो भागों में विभाजन है, इसको नकार देते हैं। फॉर हिम देयर कुड बी नो रिवील्ड रिलीजन्स। कबीर के लिए कोई भी एक जैसे रिवील्ड रिलीजन बोल के, धर्म बोल के नहीं है। ही वॉन्ट पीपल अगेंस्ट सर्चिंग फॉर ट्रुथ इन होली बुक्स। वो कहते हैं कि जो पवित्र किताबें हैं उसमें आप जो लोग हैं वो सच्चाई ना ढूंढें। He also rejected the value of yogic exercises in reaching God. वो इस बात को भी नकारते हैं कि आप अगर ये सोचोगे कि आप यौगिक एक्सरसाइज करोगे और आप भगवान तक पहुंच जाओगे तो यह मुमकिन नहीं है। He believed in a simple and natural life. वह एक साधारण और प्राकृतिक जीवन पर विश्वास रखते हैं। He wove cloth and like any other weaver sold it in the market. वो कपड़े बुनते थे और कोई भी दूसरे बुनकर की तरह उसको बाजार में बेचते थे। फॉर हिम रिलीजियस लाइफ डिड नॉट इम्प्लाई अ लाइफ ऑफ आइडलनेस। उनके लिए धार्मिक जीवन का मतलब ये नहीं है कि आपको एकांत में रहना होगा। ऑल मैन शुड वर्क अर्न देयर लिविंग एंड हेल्प वन अनदर। कबीर जी मानते थे कि हर एक व्यक्ति को काम करना चाहिए, कमाना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। One should not accumulate money because accumulations would give rise to corruption. कबीर मानते हैं कि लोगों को पैसा जमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप पैसा जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। Therefore, wealth should remain in circulation. उनका मानना है कि जो पैसा है, धन संपत्ति है, वो सर्कुलेट होना चाहिए, एक से दूसरे के हाथ में, दूसरे के तीसरे के हाथ में, इस तरह से वो चलना चाहिए। Kabir's view of the world is expressed in simple thought and the language of people. कबीर का दुनिया से संबंधित जो विचारधारा है वो साधारण भाषाओं में, लोगों की भाषाओं में, साधारण विचारधाराओं में बताया गया है। Kabir's notion of God seems to go beyond the notion of personal God, even though one may call him राम और खुदा। कबीर जो है वो जो भगवान को मानते थे, ठीक है, उनके हिसाब से कोई पर्सनल गॉड बोल के नहीं है, वो उससे आगे है।
हालांकि कुछ लोग उनको राम बोलते हैं तो कुछ लोग खुदा बोलते हैं। दे आर जस्ट नेम्स ऑफ ऑल प्रिवेडिंग रियलिटी। वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ नाम है जो पूरी सच्चाई है उसकी। कबीर स्पीक्स ऑफ द सतगुरु, अ टीचर हु स्पीक्स फ्रॉम द सोल। कबीर कह सतगुरु की बात करते हैं, जो वह शिक्षक जो अपनी अंतरात्मा से कहता है, बात करता है। द डिफरेंस अमंग फेथ्स is only due to the difference in names, but everywhere people are looking for the same God। अब देखिए, लोगों का जो विश्वास है उसमें जो अंतर है, ठीक है, वो सिर्फ नाम का अंतर है। हर जगह लोग एक ही भगवान को खोजते हैं। Therefore, Kabir asked, why should there be quarrels among between people of different faith? तो इसलिए कबीर कहते हैं कि अलग अलग विश्वास जो लोग रखते हैं उनके बीच में झगड़े क्यों होते हैं? Because he attacked holy man, Kabir became an idol of the downtrodden people। अब देखिए, जो पवित्र इंसान है, पवित्र व्यक्ति, उन पर ये हमला किए थे, इसलिए कबीर जो है वो निचले दर के जो लोगों थे, डाउन ट्रॉडन मैन जो थे, पीपल थे उनके आइडल बने। ही वॉज रिगार्डेड एज अ ग्रेट मिस्टिक हुज आइडियाज कट अक्रॉस डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स एंड फेथ। अब देखिए, उनको यहाँ पे एक वर्ड है मिस्टिक। आइए पहले मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ, फिर हम लोग आगे देखेंगे। मिस्टिक का मतलब होता है रहस्यवादी। ये माना जाता है कि वह सूफी और रहस्यवादी थे, बहुत महान सूफीवादी थे, और वो अलग अलग जो धार्मिक समूह थे, जो धार्मिक विश्वास थे, उनके विचारधाराओं को वो काटते थे। When Kabir was dying in a small town called Magha near Gorakhpur, Uttar Pradesh, his Hindu and Muslim followers wanted to take his body for a funeral by their religion। जब कबीर जी की मृत्यु हो रही थी छोटे से कस्बे मगहर में, जो कि गोरखपुर के पास है उत्तर प्रदेश में, तो उनके जो हिंदू और मुस्लिम फॉलोअर्स थे वो चाहते थे कि कबीर की जो शरीर है वो उनको दी जाए, ताकि वह अपने धर्म के अनुसार उनका दाह संस्कार कर पाए। सो द स्टोरी गोज, कबीर रिटायर्ड इन अ टेंट एंड डाइड एंड हिज बॉडी ऑल्सो डिसअपियर्ड। तो इसलिए कहानी ये हम लोग सुनते हैं कि कबीर जो है वो एक टेंट में रिटायर हुए, वहीं उनका मृत्यु हुआ, और उनका जो शरीर है वह गायब हो गया। इंस्टेड दैट प्लेस हैड अ हीप ऑफ फ्लावर्स विच वॉज डिवाइडेड इंटू टू। अब देखिए, वो जो जगह है वहाँ पे बहुत सारे फूल हुए और उसको दो भागों में बांट दिया गया। द मुस्लिम्स buried द शेयर्ड फ्लावर इन मगह, whereas द हिंदू ceremated their शेयर एट कबीर चौरा मठ इन बनारस। जो मुस्लिम थे उनके हिस्से में जो फूल मिला वो मगहर में उसको दफना दिए, और जो हिंदू थे उनको जो हिस्सा मिला वो कबीर चौरा मठ बनारस में उसको हिंदू धर्म के अनुसार उसका दाह संस्कार किए। Today, members of both communities respect him as the messenger of truth, despite his views on in favor of a universal religion। आज दोनों ही समुदाय, हिंदू मुस्लिम, वो ये मानते हैं कि वह सच्चाई बताने के लिए आए थे। हालांकि कबीर चाहते थे कि ये पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म हो और धर्म के अनुसार लोग ना बटें। अब नेक्स्ट वीडियो में आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे।